दोस्तों आज के दो प्रश्न हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। और बेटा दूसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए। और बेटा कम से कम 4 नंबर के पूछे जाते हैं दोनों ही प्रश्न। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आज हम बहुत ही सरल तरीके से समझाना पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ये प्रश्न दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए वीडियो शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो कम से कम 2 से 4 नंबर का पक्का आएगा, है ना। और अगर वैसे छोटे मोटे जो रेलवे के हैं, पुलिस के एग्जाम हैं, उनमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो 1 नंबर का आप सभी को पता ही है, उनमें पूछे जाते हैं। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ मतलब बताना चाह रहे हैं। देखो बेटा कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम दो संख्या मान लेंगे, लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या y। और अब लिखेंगे इतना लिखकर प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे? प्रथम शर्त। ठीक है बेटा ध्यान से समझना। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है दो संख्याओं का अंतर 5 है। बात वही है, ये मत कहना कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर, है ना। ध्यान से समझना। लिख देंगे यहां पर दो संख्या कौन सी हमारी, एक ये रही x और एक ये रही, यही तो मानी थी। इनमें अंतर है किसका? 5 का। दोबारा समझो, इनमें अंतर है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या में अंतर है। अंतर माने घटा हुआ है किसका? 5 का। समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे समझो। कहता है यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या ज्ञात नहीं करनी, क्या करना है? संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब हमें क्या करना है? द्वितीय शर्त लिखनी है। क्या लिखनी है? द्वितीय शर्त। तो यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। लेकिन द्वितीय शर्त तो आपने लिख दी, और देखो द्वितीय शर्त में क्या पूछा है? गुणनफल 336 है। जब गुणनफल की बात करे तो हमें क्या करना है? जो समीकरण हमारा सीधे सीधे बना है ना, उसमें से जो y का मान है इसको पक्षांतर कर दो पहले तो x को यहीं पे रहने देंगे, बराबर 5 ये रहा। y को इधर भेज दो, काय के प्लस के तो माइनस के कर दो, और माइनस के तो प्लस के कर दो। तो माइनस का काय का कर देंगे? प्लस का। ये क्यों करा पता है? यहां पर देखो ये क्यों करा। इसलिए कि ये जो x का मान है हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे। कैसे? यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, काट देता हूं। और अब लिखूंगा मैं क्या? द्वितीय शर्त। क्या लिखूंगा यहां पर? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त। और देखो बेटा यहां पर कहता था उनका गुणनफल किसका? संख्याओं का। भैया संख्या हमारी x और y है ना। इनका गुणनफल कितना है? 336 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम लिख देंगे x y बराबर 336, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें आसानी रहेगी क्या? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने के लिए। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या? यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तो देखना बेटा, ध्यान देना क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x y बराबर 336। समीकरण को लिखना बहुत जरूरी है, इससे बच्चा समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? कि x का मान क्या है? 5 प्लस के y, है ना। तो x के स्थान में लिख देंगे क्या? 5 प्लस के y, और यहां कर देंगे y बराबर 336। ठीक है, सरल करेंगे बेटा।
सरल करने में क्या हमें प्राप्त होगा, देखिए वाई की वाई में गुणा करेंगे तो चलो पहले इधर गुणा कर दे, हो जाएगा हमारा 5y प्लस को हो जाएंगे वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या हमारा 336 है ना, 336 है। सरल करेंगे क्या, एक इसको एक काम करते हैं, दूसरे पेज पर लिख लेते हैं, ध्यान देना। देखो बेटे यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, बड़ी घात वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, प्लस के हैं हमारे कितने 5y बराबर 336। अब सरल करेंगे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 5y, इसको इधर भेजो माइनस के 336, ठीक है, बराबर में क्या रहेगा 0, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको करते हैं सरल। ध्यान से समझना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 336 से ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस के कितना आ जाए 5 आ जाए। तो बेटे हम यहां पर करेंगे इसके गुणनखंड, देखिए 336 के तो 2 एकम 2 कितना बचा, 1 2 छिक्के 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। तो देखो हमें कितना लेकर आना, प्लस के 5 लाने, तो देखो 7 किया तो 21 रहने दो, ठीक है। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 21 और 16 की गुणा करेंगे तो हमें पता है 336 प्राप्त होंगे। और अगर हम 21 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ठीक है। भाई समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 21 और 16 को देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस के तो लेंगे 21y और माइनस से लेंगे 16y माइनस के 336, दो दो ले लेंगे कॉमन और बराबर में लगा देंगे 0, ठीक है। आगे देखिए दोनों में y कॉमन है, 2y में से 1y बाहर आएगी, 1y बचेगी, प्लस क्या बचेगा 21 माइनस दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 16 कॉमन है, 16 का भाग देखो इसमें इधर चला जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 16 ले लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा हमारा y माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 बाहर लगा देना, देखो 16 दूनी 32, ध्यान देना 33 में 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना बचेगा, तो 1 यहाँ पे बचा है, कितने हो गए 16, तो 16 एकम 16 है ना, लो हो गया भाग लग गया। तो दोनों कैसे हैं, y प्लस के 21 और y माइनस के 16, भैया ये जो बराबर आए हैं इसका मतलब सवाल हमारा कैसा है, सही है, और बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखिए कि हम यहाँ पर यह करेंगे, एक बार तो लेंगे y प्लस के 21 बराबर 0 और एक बार लेंगे y माइनस के 16 बराबर 0, ठीक है। अब y प्लस के 21 बराबर 0, देखो y बराबर इसको इधर भी जो काय के हो जाएंगे माइनस के 21 हो जाएंगे, और ये हो जाए हमारा y बराबर इसको इधर भी तो प्लस के हो जाएंगे 16। तो देखो ये वाला तो मान्य नहीं है जो ऋणात्मक आया है ना, कई बार बता चुका हूं मैं, ये सही है हमारा। तो एक संख्या तो होगी हमारी कितनी 16, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अभी हमें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, आप रख सकते हो आपकी मर्जी, मैं 1 में रखता हूं, ठीक है। रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारे पास x माइनस के y बराबर 5, यही तो था। तो x ये रहा, माइनस y का मान हमारा कितना है 16, तो 16 रखेंगे y के स्थान पर बराबर 5, x बराबर 5 ये रहे, इसको बेटा पक्षांतर करना तो प्लस के हो जाएंगे 16, और x बराबर कितना आया 16 और 5 कितने हो गए 21। तो एक संख्या हमारे पास 16 आ गई और एक संख्या हमारे पास कितनी आई निकलकर 21, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, एक बार देख लेते हैं, कह रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, संख्याओं का योग, योग माने जोड़। तो हमारे पास जो भी संख्या निकल कर आई है उनको हमें जोड़ना है, तो लिख देंगे यहां पर लिखेंगे संख्याओं का योग कितना है हमारे पास, एक 21 आया और एक आई है 16 निकल कर, दोनों को जोड़ेंगे, योग करना है, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और यही हमारा क्या है आंसर है। अगर आपसे कहता संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्याएं होगी हमारी 16 और 21, तो भैया उसने योग के लिए कहा है तो भैया दोनों को जोड़ देना, योग आ जाएगा हमारा 37, यही हमारा क्या बेटा आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं, आ गया ना, ठीक है। तो अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को।
अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो वे संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रश्न भले ही ये ना आए, समझना, एक बात कह रहा हूं, भले ही ये ना आए लेकिन इस प्रकार का जरूर आएगा। यहाँ पर योग का व्युत्क्रम के लिए लिखा होगा और योग यहाँ पर और भी कोई संख्या होगी, होगा लेकिन इसी प्रकार का। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, यहाँ भी हम दो संख्याओं को मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, हल, और लिख देंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। ठीक है, आगे देखिए, आगे हो जाएगा हमारा क्या, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बेटा, प्रथम शर्त, है ना, शर्त। और प्रथम शर्त में क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 9 है ना। तो भैया दो संख्या हमारी कौन सी है, एक x है एक y है, इनका योगफल कितना है, 9 है। ठीक है, समझे ना, समझे, समझ गए ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है, कहता है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, एवं उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। ठीक है बेटे, तो देखो यहां पर भी हम पहले सवाल की तरह क्या करेंगे, व्युत्क्रम का योग के लिए कह रहा है तो हम x को तो यहीं पे रहने देंगे, बराबर में 9 ये रहे, और y को कर दो पक्षांतर, काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे द्वितीय शर्त पे क्या, कि उनके व्युत्क्रमों का योग, भैया व्युत्क्रम कैसे कहते हैं, हाँ समझ लो, x है, x का व्युत्क्रम होगा 1/x। सवाल पूछे y का व्युत्क्रम क्या है, 1/y। क्यों, क्योंकि x है, x के बट्टे में क्या है, कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं भाई, संख्या के नीचे क्या मानते हैं, एक। तो व्युत्क्रम में क्या होता है, जो उल्टा हो जाता है, एक ऊपर पहुंच जाएगा और बट्टे में आ जाएगा x, समझे, इसको कहते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर उनके व्युत्क्रम कह रहा है ना, तो भैया संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर हम, यहाँ लिख देंगे 1/x। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे क्या, 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है, समझे। बस सरल करो इसको, क्या सरल का, इनका लो सबसे पहले एलसीएम, तो क्या होगा, x और y आएगा, आएगा आएगा। और देखो y की इधर गुणा करेंगे क्या होगा, y एकम y, और x की इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x एकम x, बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो की करेंगे इधर गुणा, तो हमारा हो जाएगा क्या, ध्यान देना, दो की गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा हमारा 2y प्लस के 2x, और एक्स वाई एकम एक्स वाई। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखो ये जो x का मान निकला, इस x का मान हम क्या करेंगे, x के स्थान पर रख देंगे। कैसे रखेंगे समझो, यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे यहां पर, आपको अच्छे समझ में आ जाए, एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर बेटा कि x का मान तो हमारा क्या, 9 माइनस के y, तो 2y को तो यूं का त्यों रहने दो, प्लस 2 ये रहे, कोष्टक में x का मान क्या था, 9 माइनस के y, बराबर, फिर x आ गया, फिर लिख देंगे क्या, 9 माइनस के y, और बाहर क्या हमारा y। ठीक है, क्या रखा, x के स्थान पर, देखो ये तो ज्यों का त्यों लिख दिया, 2 हमारे ये रहे, इसके स्थान में हमने क्या लिख दिया, 9 माइनस के y, फिर x आ गया, इसके स्थान में 9 माइनस के y। सरल करेंगे जी, देखो 2y ये रहा, प्लस 9 दूनी कितने हो गए, 18, माइनस 2 की y में करेंगे माइनस के 2y, है ना, समझे, बराबर, ऐसी देखो y की इधर गुणा करें कितना हो जाएगा, 9y, माइनस के y की y में करें क्या आएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब बेटा एक काम करते हैं, हम इसको सरल करते हैं। ठीक है, तो देखना, ये इधर ध्यान दो सब बच्चे, माइनस प्लस की 2y कट गई। ठीक है,
हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 18 बराबर 9y माइनस के वाई स्क्वायर। तो हम इधर लेके आते हैं y को, ध्यान रखना y को इधर लेके आएंगे हो जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर प्लस के, ऐसे इसको धर लाएंगे तो हो जाएंगे हमारे माइनस के 9y, क्योंकि चिन्ह बदल जाएंगे, और ये क्या हमारे प्लस के 18 बराबर 0। ठीक है, अब करेंगे इसको सरल, तो ये हटा दिया मैंने, यहां पर करेंगे बेटा सरल। देखिए क्या 18 के फैक्टर ऐसे करने हैं गुणनखंड, कितने आ जाए माइनस के 9 आ जाए। तो देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 भी हो जाएंगे। लिखने का तरीका क्या देखो, वाई स्क्वायर माइनस के 6y और माइनस के 3y प्लस के 18, दो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचेगा 2y में से 1y गया तो 1y बचा, माइनस के 6, 3y माइनस प्लस माइनस 3 छिंग 18। अब देखो बराबर 0। आगे देखिए कि y माइनस के 6 y माइनस के 6 कॉमन हो गया, क्या बचा y माइनस के 3। ये इसका मतलब हमारा सवाल कैसा है, सही है। तो हम क्या करेंगे y माइनस के 6 बराबर 0, और एक बार लेंगे y माइनस के 3 बराबर 0, y बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक संख्या आप मान सकते हैं, कोई भी एक संख्या, क्योंकि दोनों ही प्लस की हैं, है ना। माइनस की हो तो ऋणात्मक होता है, उसको एक को नहीं मानते हम। फिलहाल हमारी कैसी है, दोनों ही संख्या प्लस की आई हैं, लेकिन ये y का मान है, अभी हमें x का मान और ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस वाली संख्या को मान लेते हैं, इसको नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। तो हम मानेंगे y बराबर 6। अब हम इस y का मान समीकरण 1 में 2 में जो आपकी मर्जी उसमें रखें, तो मैं तो रखता हूं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो देखो बेटा समीकरण 1 हमारा क्या था हमारे पास x प्लस के y बराबर 9, यही तो था समीकरण नंबर 1, है ना। अब देखो क्या करेंगे, x तो ये रहा, प्लस y का मान हमारा क्या निकला 6 बराबर 9, और x बराबर 9, इसको बेटा पक्षांतर करना, माइनस हो जाएंगे 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर बचेगा हमारे पास 3। तो हमारे पास दो संख्या आराम से निकल कर आई, कौन कौन सी, एक आई है 3 और एक आई है 6। ठीक है, इसको मत मानना, और अगर सुनो अगर आप इसको मानोगे तो यहाँ पर फिर 9 निकल के आएगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना, जो हमने मानी उस पर संख्या निकल कर आएगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आते हैं वे संख्याएं 3 व 6 हैं, और यही हमारा बेटा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद। और हाँ, अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये। ठीक है, और जितने बार प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा उनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने और कई बच्चों ने काफी बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने जो जो पढ़ाया वही वही आया है ना। तो जो भी प्रश्न मैंने पढ़ाया उनको देख लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं इसी प्रकार के साथ। जय हिंद।